संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर चौथे दिन भी 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन जारी। निलंबन की वापसी तक इंतजार करने का कहा। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ संसद भवन परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। गांधी मूर्ति से अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला मार्च। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। विपक्षी सांसदों ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। अपने धरने की जगह बीजेपी के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। झांसी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के झांसी में नहीं आएंगे झांसी के लोग। बुंदेलखंड की जनता बंद करेगी बीजेपी के दरवाजे। अखिलेश यादव ने कहा कि हर वर्ग के लोग बीजेपी से दुखी हैं। बीजेपी की राजनीति तुष्टीकरण की नहीं है, दिष्टीकरण की है। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा आज पहुंचेगी झांसी। जनसभा को अखिलेश करेंगे संबोधित। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने थामा कांग्रेस का दामन। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी कांग्रेस और एसपी पर हमला। चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के लिए वादों की लगाई झड़ी। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बताया। मायावती ने बीजेपी और एसपी से किया सवाल। पूछा जनता को जो वादे कर रही हो वो काम अपने सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए। मायावती ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जहां सत्ता में है कांग्रेस वहां 40% महिलाओं को टिकट और स्कूटी क्यों नहीं दी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे जगदीश ठाकुर। सूत्रों के मुताबिक सुखराम राठवा बनेंगे विधायक दल के नेता। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कामकाज में उर्दू अरबी फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी। आदेश जल्द होगा लागू। उर्दू अरबी फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक पर सरकार की दलील। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कठिन शब्दों का नहीं होता है इस्तेमाल, आम बोलचाल में लोगों को होती है दिक्कत। 5 दिसंबर को जयपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे रोड शो। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने दायर किया हलफनामा। कहा कि अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री पर जारी रहेगी रोक। सुनवाई से पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। निगरानी के लिए 5 सदस्यों की टास्क फोर्स का किया गठन। 17 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। अस्पतालों के निर्माण कार्य की इजाजत देने की अपील। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे को लागू करने का आदेश दिया। शुक्रवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। बारिश के बाद भी दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा है। AQI ए लेवल 385 के स्तर पर है। जयपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों में 2 बच्चे भी शामिल। 5 रिश्तेदारों के भी कोरोना संक्रमित। संक्रमितों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के जांच किए जा रहे हैं। सभी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पीड़ित परिवार के 12 रिश्तेदारों की जांच होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पिछले 10 दिन में विदेशों से आए 30 लोगों की तलाश जारी। फोन कॉल्स का नहीं दे रहे हैं जवाब। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक देश में। कर्नाटक में सामने आए 2 मामले। एक शख्स दक्षिण अफ्रीका का और दूसरा भारतीय। ओमिक्रॉन से संक्रमित भारतीय नागरिक पेशे से डॉक्टर, किया गया आइसोलेट। अफ्रीकी नागरिक 27 नवंबर को दुबई वापस लौटा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक डॉक्टर के संपर्क में आए 5 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी में हल्के लक्षण। ओमिक्रॉन मिलने के बाद एक्शन में कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के सीएम आज दोपहर 1 बजे करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई का बयान। लैब से संक्रमितों की मांगी गई है पूरी डिटेल। मरीजों की कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। देश में कोरोना के केस में इजाफा नहीं। एक दिन में सामने आए करीब 9000 नए मामले। 10 नवंबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में बेस्ट बसों ने भी की पूरी तैयारी। सीएसटी स्टेशन के बाहर बसों में एंट्री के लिए मांगा जा रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ब्रिटेन और सिंगापुर से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। नागपुर की कलेक्टर का बड़ा कदम। वैक्सीन नहीं लगवाने पर 11 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका। 30 नवंबर तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था अभियान। अफ्रीका से जामनगर लौटा शख्स पाया गया है कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया नमूना। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लखनऊ में सतर्कता। रेलवे और बस स्टेशन में हो रही है 24 घंटे टेस्टिंग। ओमिक्रॉन को देखते हुए पटना में भी अलर्ट। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया। फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी, नहीं तो 72 घंटे के अंदर की दिखानी होगी टेस्ट रिपोर्ट। आज भी लोकसभा में कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। दोपहर 12 बजे देंगे जवाब। कल लोकसभा में कोरोना पर चर्चा में 74 सांसदों ने लिया हिस्सा। असदुद्दीन ओवैसी ने बूस्टर डोज शुरू होने को लेकर पूछे सवाल। तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर बोला हमला। पूछा कि क्या राहुल ने लगाया है वैक्सीन। भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी के लिए भारत सरकार ने की दूसरे देशों की सरकारों से अपील। अमेरिका, यूके समेत कई देशों ने ट्रैवल नियमों में दी छूट। अमेरिका में 5 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, कोलोराडो और हवाई द्वीप में मिले हैं केस। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन। न्यूयॉर्क राज्य में नए वेरिएंट के 6 केस। न्यूयॉर्क सिटी की मेयर ने दी परेशान करने वाली खबर। कहा कि ओमिक्रॉन का तो हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड, किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला अमेरिका का चौथा राज्य बना कोलोराडो में मिले 2 नए मामले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्दियों में कोरोना से निपटने के लिए अपने प्लान का ऐलान किया है कि सभी लोगों से बूस्टर शॉट लगाने की अपील की। बाइडेन ने अमेरिका में लॉकडाउन या शटडाउन से इनकार किया। यूरोप के कई देश लॉकडाउन का कर चुके हैं ऐलान।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लगा बूस्टर शॉट। ब्रिटेन में जनवरी 2022 तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर शॉट लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नेपाल भी अलर्ट। हांगकांग सहित 9 देशों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया। दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दोनों को खांसी और गले में खराश के हल्के लक्षण। दुनिया के 30 देशों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब तक करीब 375 मामले सामने आए। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में तैनात की अपनी टीम ओमिक्रॉन को लेकर निगरानी रखने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में मदद करेगी। दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े यूरोप से सामने आए। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70% कोरोना केस यूरोप से ही आए। एक हफ्ते में यूरोप में 2,75,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 29,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान गई है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी। वैक्सीन बनाने पर तेजी से चल रहा है काम। तेलंगाना के संगारेड्डी में कोरोना विस्फोट। ज्योतिराव फूले स्कूल में 27 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सोमवार को इसी स्कूल के 45 छात्र और एक टीचर में भी संक्रमण मिला था। बोत्सवाना में फंसा इंदौर का बैडमिंटन खिलाड़ी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बैडमिंटन प्लेयर प्रियांश फंसा। प्रियांश के माता पिता ने की सरकार से प्रियांश को वापस लाने की अपील। 28 नवंबर को होनी थी वापसी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अटका। गुवाहाटी में घर घर जाकर हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है दौरा। नागपुर जिले के 104 गांव में हुआ है 100% वैक्सीनेशन। प्रशासन की सक्रियता से संभव हुआ। सेकेंड डोज के 5 महीने बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ज्यादा प्रभावी। संक्रमण को रोकने में 87% प्रभावी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। बोले अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का वक्त आ गया है। एक क्रांति जो लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण देती है। पीएम मोदी ने कहा देश में डिजिटल बैंक आज एक हकीकत। देश में लोगों का जीवन हो रहा है बेहतर। पीएम मोदी ने कहा कि अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में करते हैं भरोसा। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नगद निकासी को पार किया। रोशनी से जगमगाई काशी। विश्वनाथ कॉरिडोर की सामने आई नई तस्वीर। पीएम मोदी 13 दिसंबर को कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड की नीति घाटी के बुम्पा गांव में भारी बर्फबारी हुई। सफेद बर्फ की चादर में ढका पूरा इलाका। ठंड से घर में दुबके लोग। बंगाल की खाड़ी की आकार ले रहा चक्रवातीय तूफान जवाद कल सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। तूफान जवाद को देखते हुए ओडिशा के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में दिव्यांगों को बांटेंगे उपकरण। गोरखपुर में एफएम रिले सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। चीन और भारत की फिर होगी बातचीत। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में 14वें कोर की हो सकती है बातचीत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारत। भारत रूस के 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अपने रूसी समकक्ष के साथ बात करेंगे। 2+2 डायलॉग का आयोजन होगा। लखनऊ में चोरों ने ट्रक से चुराया मिराज 2000 लड़ाकू विमान का टायर। लखनऊ से जोधपुर भेजे जा रहे थे टायर। अवैध वसूली के कांड में महाराष्ट्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। डीजी होमगार्ड और मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह को सस्पेंड किया। गुरुग्राम में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत। आगरा में मिला लापता बच्ची का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जिम संचालक की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे जिम संचालक। सीसीटीवी में कैद हुए दोनों हमलावर। तिरुवल्ला इलाके में सीपीएम के स्थानीय नेता की चाकू मारकर हत्या की गई। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। बीजेपी ने आरोप खारिज किया। तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में सैलाब में शव का रेस्क्यू। उफंती नदी के बीच शव को ले जा रहे लोग मजबूर थे, उसका रेस्क्यू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा कि गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की कोशिश हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पर चले बस ट्रक कार। रुद्रपुर में अपने दोस्त के ठेले पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजमा चावल का मजा लिया। कोरोना संक्रमण के बीच गुलजार हुई कश्मीर घाटी। नवंबर में पिछले 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1,27,000 सैलानी आए। मुंबई के किला कोर्ट से परमवीर सिंह को बड़ी राहत। भगोड़ा घोषित किए जाने वाला आदेश वापस लिया गया। शामली में भूमाफियाओं पर चला बुलडोजर। 4 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी धराशायी हुई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बवाल। ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर हमला। हंगामे के बाद एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे। अवैध मकान को जेसीबी से गिराया। मोगा शूट आउट पर खुलासा। डिप्टी मेयर के भाई पर गोली चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर। आंध्र प्रदेश से झारखंड के 16 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ। एक द्वीप पर बनाया गया था बंधक। सूरत में बेकाबू कार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दीवार से टकराई। ड्राइवर की मौके पर मौत हुई। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर दिखे हथियारबंद शख्स ने किया सरेंडर। परिसर को सील किया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को दी गई पारंपरिक विदाई। मार्केल के पसंदीदा गानों पर दी गई परफॉर्मेंस। रक्षा मंत्रालय में हुआ कार्यक्रम। जापान का दावा कि रूस ने पैसिफिक आइलैंड में तैनात की है मिसाइल। कुरेली द्वीप को लेकर जारी विवाद के बीच की गई है तैनाती। नेशनल क्रिसमस ट्री की रोशनी से जगमगाया व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना काल में जान गंवाने वालों को याद किया। 50,000 लाइट से सजाया गया 30 फीट का क्रिसमस ट्री। बारिश के कारण टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट में देरी। सुबह 11:30 बजे होगा टॉस। अंपायर्स ने किया पिच का मुआयना। मुंबई टेस्ट से रहाणे बाहर। चोट के कारण रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा भी मैच नहीं खेल रहे हैं। केहुनी की चोट के कारण न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन भी मुंबई टेस्ट से बाहर हुए हैं। टॉम लैथम कर रहे हैं कप्तानी।
वानखेड़े टेस्ट से पहले राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को कराई प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर सस्पेंस बरकरार, अमेरिकान के खतरे को लेकर दोनों बोर्ड जल्द करेंगे फैसला। वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान टीम का ऐलान, शोएब मलिक, हसन अली और सरफराज अहमद को दिया आराम। BWF विश्व टूर फाइनल्स में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, किदाम्बी श्रीकांत हारे। डेविस कप में नोवाक जोकोविच की दोहरी जीत से 4 साल बाद सेमीफाइनल में सर्बिया, अब क्रोएशिया से होगा सामना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।